Hello students, good morning to all of you. Class 11th, lecture number 11, Unit Chemical Bonding and Molecular Structure. So in the last lecture, we have discussed about electrovalent bond, or you can say ionic bond, how the formation of ionic bond and the exception case, that is NH4 positive ammonium ion, that is made up of two non-metallic element. One is hydrogen and one is nitrogen. So now we are proceed with the crystal structures in 3D. The first one is NaCl, और यू कैन से रॉक साल्ट, यानी कि हमें क्रिस्टल लैटिस के अंदर NaCl के बारे में पढ़ना है, जिसे हम रॉक साल्ट भी बोल देते हैं। सो इसके लिए आपको फर्स्टली क्या करना होगा, आप लोग जब इसको देख रहे हो तो बड़ा कॉम्प्लेक्स फील कर रहे होंगे ज़रूर, बट ये बहुत आसान है। जिसको एक बार बनाना आ गया वो कभी नहीं भूलेगा इसको। सो सबसे पहले तो आपको इसके लिए क्यूब बनाना है। ध्यान से देखिए, मैं जहाँ जहाँ पॉइंट आउट करूँगा आप साथ साथ बनाएंगे तो ये बन पाएगा इजीली। सबसे पहले आप लोग एक क्यूब बनाइए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये एक लाइन क्यूब की, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी जगह हम छोड़ देते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक लाइन क्यूब की, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर। फिर इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे। ऐसे ही नीचे की तरफ इससे इसको मिला देंगे और इस पॉइंट से इसको मिला देंगे, क्लियर। अब आपको करना क्या है, वो जितनी भी आपकी लाइन है, हर एक लाइन के मिड में आपको पहुंचना है। जैसे ये हमारी एक फर्स्ट लाइन थी, तो इसका मिड मान लो मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया, तो इसके मिड में मैं एक डॉट बनाऊंगा, और जो ये हमारी लाइन है इसके मिड में एक डॉट बनाऊंगा। ऐसे ही जो ये लाइन है इसके बीच में भी एक मिड मानूंगा, ये पॉइंट हो गया। इसके बीच में भी एक मिड होगा, इसके बीच में भी एक मिड होगा। ऐसे इधर देखेंगे तो इन दोनों के बीच में भी होगा। ये लंबी लाइन है, इसके बीच में भी होगा, ये लंबी है, इसके बीच में भी होगा, और इन दोनों के बीच में भी होगा। ऐसे ही फिर जो ये लंबी लाइन है यहाँ पे, और इसका जो है यहाँ पे, क्लियर। अब जितने आप लोगों ने ये मिड बनाए हैं, इन सबको हम आपस में मिला देंगे। कैसे? लाइक हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि एक यहाँ बनाया था और एक यहाँ, तो हमने इसको ऐसे मिला दिया। फिर हमने एक यहाँ बनाया था और एक यहाँ पे, तो हम इसको मिला देंगे। फिर हमने एक यहाँ बनाया था और एक नीचे की तरफ, तो इन दोनों को मिला देंगे। फिर इन दोनों को मिला देंगे। फिर हमने यहाँ बनाया था तो मिल गया था, उसके बाद इन दोनों के बीच में था, एक इस लाइन में और एक इसमें, तो इन दोनों को मिला देंगे। फिर ये बीच में था ही ऑलरेडी, फिर ये दो बनाए थे, इन दोनों को मिला देंगे। अब ये तो साइडों में मिले, अब हमें देखना है कि इनकी कौन सी साइड रहेगी जो इनसे जुड़ी नहीं है। तो ये जो पॉइंट, हम इसको सीधा ऊपर लेके चले जाएंगे, इस पॉइंट को सीधा ऊपर लेके चले जाएंगे, क्लियर। ऐसे ही इन दोनों का भी अब जो मिड आएगा, वो मिड आएगा ये, और इन दोनों का मिड क्या आएगा, ये। इनको भी हम आपस में मिला देंगे। अब ये जो लंबी लाइन हमने अभी मिलाई है, ये ऑलरेडी किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच का मतलब अब इनका ये क्या बन गया, मिड। तो एक पॉइंट हम यहाँ बना देंगे, और ऐसे करते करते जब हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा। देखिए, हमने पहले तो दो टाइप के गोले बनाए हैं, एक हमने खाली बनाया है, दूसरा हमने ये राउंडेड डार्क या ब्लू बनाया है, ठीक है। तो जो हमारा ये खाली है, या ब्लैंक बोल लो आप इसे, ये ब्लैंक हो गया, ये ब्लू हो गया, डार्क ब्लू। तो देखिए, ब्लैंक डार्क ब्लू, 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 अपोजिट कर गए, ब्लैंक, ब्लैंक डार्क ब्लू, ब्लैंक डार्क ब्लू, ब्लैंक डार्क ब्लू, ब्लैंक डार्क ब्लू, ब्लैंक
डार्क ब्लू और ब्लैक। तो यानी कि जब हमने पूरे स्ट्रक्चर्स में देखा तो एक चीज़ समझ में आई कि एक राउंड के बाद दूसरा नेक्स्ट जो सर्कल होगा हमारा, नेक्स्ट जो राउंड होगा हमारा, जो भी आप बोल रहे इसे, तो वो कैसा होगा, दूसरे वाले का अपोजिट। लाइक यहाँ पे ये जीरो या आपका, इसको आप कंसिडर करेंगे के चलेंगे Cl नेगेटिव, ठीक है। और जो ये हमारा डार्क वाला है इसको हम कंसिडर करके चलेंगे Na पॉजिटिव। तो ये समझिए Cl Na Cl Na Cl Na Cl Na Cl Na Cl Na Cl, यहाँ पे थे NaCl 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 NaCl। तो यानी कि पूरे स्ट्रक्चर में एक चीज़ देखने को मिलती है कि कोई भी चीज़ रिपीट में नहीं है, कोई भी चीज़ लगातार 2 बार नहीं है। एक राउंड के बाद दूसरा नेक्स्ट जो आपका सर्कल होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। लाइक यहाँ पे एक Cl दूसरा Na होगा, फिर दोबारा Cl होगा, फिर Na, फिर Cl, फिर Na, यानी कि ये स्ट्रक्चर ऐसे चलेगा। ऐसे करते करते हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। और हर एक पॉइंट के ऊपर सबसे पहले जो नोट करने की चीज़ है वो ये है कि जितने भी हमारे कॉर्नर होंगे, लाइक 2 कॉर्नर ये, 2 कॉर्नर ये, ऐसे फिर 2 नीचे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितने हो गए टोटल 8 हमारे कॉर्नर हो गए। एक इनके बीच में आ गया, एक इस फेज के बीच में आ गया, एक इस फेज के बीच में आ गया, एक फ्रंट पे आ गया, और जो ये है ये आपका बैक का है, यानी कि इस साइड का। तो 8 तो हमारे कॉर्नर हो गए और 6 हमारे क्या हो गए, जो इसके फेज के ऊपर प्रेजेंट है। क्लियर। फिर जितनी जगह बच जाती है वहां पे क्या आएंगे, जो सबके मिड में आएंगे वो क्या होगा हमारा Na। आइए एक बार देखते हैं इसमें ये क्या कहता है कि Na या रॉक साल्ट, जिसका स्ट्रक्चर हमने अभी बनाना सीखा है कि कैसे उसको बनाना है, इसको इसने बता दिया कि ये Cl नेगेटिव है और जो डार्क हमारा है ये Na पॉजिटिव है। कहता आयनाइजेशन एनर्जी फॉर Na पॉजिटिव इज इक्वल टू 495.8। कहता जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी Na पॉजिटिव के लिए वो कितनी होगी, 495.8। और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर क्लोरीन नेगेटिव, अब क्लोरीन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी इसकी, तो ऑब्वियसली सी बात है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसकी जो एंथैल्पी होगी कहता वो कितनी है, -348.7, यानी कि माइनस के 348.7। फिर कहता है सम ऑफ 2। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ 2, इन दोनों का सम करना है, बट एक प्लस में है और एक माइनस में, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से माइनस, और कितना आ गया 147.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है। क्या कहता है इसके बारे में कि इट इज मोर देन कंपेंसेटेड फॉर बाय द एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन ऑफ NaCl दैट इज -788। यहाँ पे कहना चाहता है कि ये जो इनका सम आया है वो इतना आया है, और ये क्या है, मोर देन कंपेंसेटेड है। किससे, जो कहता है क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए, किसका, NaCl का, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, और वो कितनी होती है, -788, यानी कि -788। ये किसके लिए, NaCl के स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि ये कैसा है, क्रिस्टल लैटिस और 3D स्ट्रक्चर्स है। ठीक है। ये हमारा किस चीज़ का बन जाता है स्ट्रक्चर, NaCl का। उसके बाद क्या कहता है इसमें कि द एनर्जी रिलीज इज मोर देन द एनर्जी एब्जॉर्ब, कि इस स्ट्रक्चर्स में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसकी अमाउंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू जितनी ये स्ट्रक्चर एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। यानी कि एब्जॉर्ब वाली से रिलीज वाली की जो अमाउंट है एनर्जी की वो ज़्यादा है। किस केस में, NaCl के केस में, क्रिस्टल के केस में, 3D के केस में। सो आज आप लोगों को ये करना है, साथ साथ बनाना है, कोई भी रिपीट नहीं करना है। ठीक है। थैंक यू सो मच।